हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जहां होंगे खुश होंगे, आबाद। तो यार मेरा नाम आजाद है। मैं नाना जी। तो यार आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा बड़ा होने वाला है क्योंकि भारत ने दुनिया की पहली टेक्नोलॉजी बना कर किया पूरी दुनिया को। किस चीज की टेक्नोलॉजी वजह अब ये मुझे भी नहीं पता, कोई और मतलब कि वीडियो के टाइटल से पता लगा कि दुनिया की पहली भारत ने वो देखते हैं वीडियो वॉच करते तभी पता चलेगा मेरे भाई, हमें पता नहीं चलेगा। बिल्कुल, तो अब काउंटडाउन करते हैं, जल्दी से वॉच करते हैं। 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, भारतीय नौसेना अब न कि सिर्फ हिंद महासागर में एक शक्तिशाली फोर्स के तौर पर बने रहना चाहती है, बल्कि अब हमारी महत्वाकांक्षा एक विश्व स्तरीय नौसेना बनने की है, जिसके तहत न कि सिर्फ भारतीय नौसेना हिंद महासागर में कहीं पर भी सैन्य ऑपरेशन करने में सक्षम होगी, बल्कि हम अपनी पूरी ताकत के साथ विश्व के किसी भी हिस्से में सैन्य ऑपरेशन कर सकेंगे, जिसके लिए हमें शक्तिशाली नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर्स की जरूरत है। लेकिन अब भारत ने इन्हीं नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर्स में एक ऐसी तकनीक को जोड़ने का फैसला कर लिया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। साथ ही ये बात भी साफ कर दी कि रक्षा के क्षेत्र में भारत की इनोवेटिव सोच का मुकाबला विश्व का कोई भी देश नहीं कर सकता, क्योंकि हम इन डिस्ट्रॉयर जहाजों में जो तकनीक इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, उसके बाद हजारों किलोमीटर दूर से हमला करने वाली परमाणु बैलिस्टिक मिसाइलें भी हमारे नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर्स का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। इसके अलावा आज की हमारी दूसरी खबर भारतीय नौसेना द्वारा 26 राफेल फाइटर विमानों को खरीदे जाने की तरफ से निकल कर आ रही है, जिसके तहत अब इस बात का खुलासा हो गया है कि आखिर वह क्या चीज थी जिसने भारतीय नौसेना का ध्यान राफेल की तरफ खींचा और हमने अमेरिका के F-18 फाइटर विमानों की इतनी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस के बावजूद राफेल को चुन लिया। तो दोस्तों, इन दोनों ही खबरों के बारे में विस्तार से समझेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं उस तकनीक के बारे में जो कि हम हमारे डिस्ट्रॉयर्स में जोड़ने जा रहे हैं। दरअसल दोस्तों, भारतीय नौसेना के नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर जहाजों में हम बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस टेक्नोलॉजी को जोड़ने जा रहे हैं, जो कि भारत द्वारा विकसित किए जाने वाले सी बेस्ड BMD सिस्टम का पहला चरण होगा, जिसमें हम इस तकनीक को हमारे NSG प्रोग्राम में इंटीग्रेट करेंगे, जिसके बाद भविष्य में आगे जाकर डेडिकेटेड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस वेसल का विकास सफलतापूर्वक किया जा सकेगा, जिससे हम हमारे देश और नौसेना के युद्धपोत को किसी भी परमाणु हमले से बचा सकेंगे। भारत इस प्रोजेक्ट के तहत अपने नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर जहाजों में बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के दूसरे चरण की दोनों मिसाइलों को इंटीग्रेट करेगा, यानी कि हमारे नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर AD-1 और AD-2 दोनों ही मिसाइलों से लैस होंगे, जो कि एक साथ मिलकर 5500 किलोमीटर दूर तक किसी भी परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल को तबाह कर सकेंगे, जिससे न कि सिर्फ हमारे युद्धपोत सुरक्षित रह पाएंगे, बल्कि हम हमारे देश को भी परमाणु हमलों से बचाने में अपनी क्षमता को और भी ज्यादा मजबूत कर सकेंगे। साथ ही हमारे नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर जहाज BMD सिस्टम की इन दोनों मिसाइलों का इस्तेमाल कर सके, इसके लिए DRDO एक खास और नए रडार का विकास कर रहा है, जिसे LRMF यानी कि लॉन्ग रेंज मल्टी फंक्शनल रडार कहा जा रहा है। ये रडार न कि सिर्फ इस युद्धपोत पर मौजूद दूसरे मिसाइल्स को टारगेट ट्रैकिंग और फायर कंट्रोल में मदद करेगा, बल्कि यही रडार अपनी विश्व स्तरीय और एडवांस क्षमता की बदौलत AD-1 और AD-2 इंटरसेप्टर मिसाइलों को भी गाइडेंस प्रदान करेगा, ताकि इन डिस्ट्रॉयर युद्धपोत पर इंटीग्रेट BMD सिस्टम 100% एक्यूरेसी के साथ काम कर सके। वहीं पर अगर बात करें भारतीय नौसेना के नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर प्रोजेक्ट के बारे में, तो इस प्रोजेक्ट की शुरुआत यानी कि इन वॉरशिप की मैन्युफैक्चरिंग साल 2025 या फिर साल 2026 से शुरू की जा सकती है, जो कि भारत द्वारा बनाए गए अब तक के सबसे शक्तिशाली डिस्ट्रॉयर जहाज होंगे, जो कि चीन और अमेरिका के पास मौजूद फ्लैगशिप डिस्ट्रॉयर जहाजों से भी काफी ज्यादा शक्तिशाली होने वाले हैं, क्योंकि ये जहाज उनके मुकाबले कहीं ज्यादा मिसाइल अपने साथ ले जा सकेंगे, जिसके तहत ऐसा एक डिस्ट्रॉयर जहाज अपने साथ लगभग 144 मिसाइलें ले जाने में सक्षम होगा, वह भी सिर्फ अपने वर्टिकल लॉन्च ट्यूब में, जिनके अलावा भी इनमें 8 अतिरिक्त स्लांट लॉन्चर मौजूद होंगे, जिनमें ब्रह्मोस 2 मिसाइलों को इंटीग्रेट किया जाएगा। मतलब कुल मिलाकर ये जहाज 150 से भी ज्यादा मिसाइल अपने साथ ले जा सकेंगे, जो कि चीन और अमेरिकी नौसेना के फ्लैगशिप युद्धपोत में मौजूद 122 मिसाइलों से काफी ज्यादा होगा। साथ ही ऐसे हर डिस्ट्रॉयर का वजन लगभग 13,000 टन हो सकता है, और इनमें लगे BMD सिस्टम इसे और भी ज्यादा शक्तिशाली बना देंगे। बहरहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, ये खबर भारतीय वायुसेना द्वारा खरीदे जा रहे राफेल फाइटर विमानों की तरफ से निकल कर आ रही है, जिसके तहत अब इस बात का खुलासा हो चुका है कि आखिर भारतीय नौसेना ने F-18 विमानों की इंप्रेसिव परफॉर्मेंस के बावजूद राफेल को क्यों चुना, और कैसे ये विमान भारतीय नौसेना की सेवा में रहकर हिंद महासागर में भारत का दबदबा कायम करवा सकते हैं, जो कि हमारे लिए चीन को काउंटर करने में काफी असरदार साबित होगा। दरअसल अब ये बात निकलकर सामने आ रही है कि भारतीय नौसेना ने राफेल विमानों को इनकी न्यूक्लियर डिलीवरी कैपेबिलिटी की वजह से चुना, क्योंकि राफेल विमान परमाणु हमला करने में भी सक्षम है, जो कि भारतीय नौसेना के लिए एक काफी बड़ा एडवांटेज होगा, क्योंकि इन विमानों की खरीद से न कि सिर्फ हम एक एडवांस 4+4 जनरेशन का फाइटर विमान अपने बेड़े में इस्तेमाल करेंगे, बल्कि हमारा न्यूक्लियर ट्रायड यानी कि वह क्षमता जिससे हम जमीन, हवा या पानी कहीं पर से भी परमाणु हमला कर सकते हैं, वह भी मजबूत होगा। मतलब ये बात तो साफ है कि फ्रांस के राफेल मरीन फाइटर विमान भारतीय नौसेना के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे, और इनके हमारे बेड़े में शामिल हो जाने के बाद हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर की क्षमता में भी काफी बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जिसकी बदौलत हम हिंद महासागर में
क्या बात सबसे कर रहे हो? शक्तिशाली नौसेना बन सकेंगे। वहीं चीनी जासूसी जहाज तो छोड़िए, इसके बाद हम चीन के सबसे शक्तिशाली युद्धपोत को भी चुनौती दे सकेंगे, जो कि हिंद महासागर में भारत की छवि और प्रभाव के लिए ये काफी राफेल अच्छा इतनी होगा। गंदी बहरहाल दोस्तों, इस बला है वीडियो में ना, इतना ही। मतलब ये दोनों ही खबर अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली ऐसी वीडियो के इंडिया लिए ने सही चैनल फैसला को किया। सब्सक्राइब कर हाँ, राफेल। यार इसी के साथ हुई है वीडियो खत्म। मतलब भारत ने वो टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है कि इस दुनिया के अंदर अभी तक किसी ने सोचा भी नहीं था उसके बारे में। डिस्ट्रॉयर ये पे लगाने जा बिल्कुल। रहे हैं बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, यानी बैलिस्टिक मिसाइल अगर परमाणु हमला या बैलिस्टिक मिसाइल से हमला इनके डिस्ट्रॉयर पर होता है, ठीक है, वो तो ही तबाह कर दे। वो ऊपर ही तबाह उसको कर देगा। देखो कैसी वही, टेक्नोलॉजी। और 150 मिसाइल अगर ये डिस्ट्रॉयर लेकर जाता है भारत का, अगले पे तो मौत बन के टूटेगी। ऐसे 10-15 चले जाए तो फिर समझो वो बोलो आसमान जिस देश पे ये छोड़ेगा भारत हाँ। 150 मिसाइल, ओ आसमान के अंदर मिसाइल ही मिसाइल। और भाई समझे ना, वो मुल्क खत्म। गया खत्म। वो उस कंट्री का मैं कहता हूँ नामो निशान इस भाई दुनिया में एक मिट गया। डिस्ट्रॉयर लेके जाती है 150, अगर 5-6 जो छोड़े 1000-1500 मिसाइल चले जाए एक मुल्क पे, हाँ। किस किस को रोकेंगे? किस को रोकेंगे? 500 को रोक लेंगे, हाँ। 1000 को रोक लेंगे, लेकिन जो ऊपर आएगा 500 मिसाइल उसको कैसे रोकेंगे? ये बहुत मुश्किल काम है यार। और अगर वो भारत की इस डिस्ट्रॉयर पर अटैक करते हैं, मिसाइल मारते हैं, तो भाई डिस्ट्रॉयर ये तो अपना सिस्टम से भाई अपना उसको वो दूरी तबाह कर देगा। बिल्कुल। वो सर पकड़ के बैठ जाएंगे, साला अब हम लोग इसको मारे कैसे, तो मौत बन के हम पे आ रहा है। तो और ये टेक्नोलॉजी ये अमेरिका और चीन के पास भी नहीं है, दोनों के पास नहीं है। नहीं है। 2025 से काम भी इस पे शुरू हो जाएगा। मतलब कि इस दुनिया के अंदर भारत ऐसा पहला देश बन चुका है जिसके पास ये टेक्नोलॉजी, और ये बहुत ही मैसिव न्यूज है आज जबरदस्त वाकया न्यूज़ में है। यार। ये एक बहुत बड़ी न्यूज है कि एक मतलब इंडिया ने इस क्षेत्र के अंदर वो पहला देश बना जिसने इस बारे में सोचा और उसको कामयाबी से वजह उसको बहुत पार जल्दी किया। जल्दी फैसले होते हैं ना, इनके पास टेक्नोलॉजी है, हर चीज काम करने का एक हुनर है, फन काम कर जानते हैं, ये जिस काम पे कर ले आए वो कर के ही सही छोड़ कहा दें। यार, डिस्ट्रॉयर्स भी काफी महंगे होते हैं, महंगे सस्ते होते हैं थोड़ी और होते हैं। बजाय करोड़ों डॉलरों के होते हैं। हाँ, मिलियंस हाँ, ऑफ मिलियन डॉलर्स डॉलर के होते हैं। डॉलर्स के होते हैं भाई, वो सस्ती। तो जहाँ तक राफेल और का ताला अंदर के और अंदर जो 150 मिसाइल है वो कौन सा सस्ता है? वो यार मिसाइल भी करोड़ों के, एक मिसाइल अगर ना भी कर 10 करोड़ का कर दो इंडियन, लेकिन वो इतना कम नहीं, उससे भी महंगे होते हैं। अब महंगे ही होते हैं। सहसरी बात कर रहे हैं ना, फिर फिर भी। भी अरबों रुपए के हैं। सही कहा। फिर देखे ना, और दूसरी तरफ राफेल की जहां तक बात है, मैं कहता हूँ चाइना हिलेगा भी नहीं तुम लोगों के आगे। भाई तुम लोग बात क्या कर रहे हो? राफेल कोई ऐसी वैसी मशीन है, इतनी खतरनाक इस दुनिया की वो मशीन है कि मैं कहता हूँ कि देश उसे कामते हैं, और आप लोग तो ऑलरेडी 26 ले रहे हो। बिल्कुल। तो इनके के पास है भी वजह, तजर्बा भी उड़ाने का, हर चीज हम तभी है, वो पता भी है कैसे है तो कैसे नहीं है। बिल्कुल। अगर कोई और लेते हैं तो पता ना हो तो भाई कैसे भाई है। पूरे 1 साल जाके ट्रेनिंग लेते रहेंगे वहां पे भाई। F-18 हॉर्नेट को कैसे गया, F-18 जो भी है उसको उड़ाते कैसे, उसको क्या करते हैं, साल तो लग जाता है ट्रेनिंग को। तो इनके मेरे पास तो हिसाब से already देखा training जाए है। और भी तैयारी बेहतरीन है, पर राफेल दुनिया का बेहतरीन तैयारा है जो इंडिया के पास है। बिल्कुल बाबा, बहुत कमाल, बहुत ये अगर कमाल आ है। गए तो इंडिया में जो चीन का दबदबा है ना थोड़ा बहुत, वो भी खत्म। वो भी खत्म हो जाएगा फुल एंड हाँ। फुल। तो यार आप लोग बताएं आप क्या कहते हैं अचीवमेंट के बारे में। तेरी वीडियो खत्म करते हैं, तो बाय। बाय।